मतलब जीवन का मतलब ही है संघर्ष। और संघर्ष में दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि कोई भी हो, आपके साथ हो या ना हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके घर परिवार से कोई हो, लेकिन एक है जो आपके साथ हमेशा मौजूद रहता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका मन। और ये मन ही है दोस्तों जो अगर कमज़ोर पड़ गया संघर्ष की स्थिति में तो आप हार जाएंगे। इसीलिए अपने मन को जो है ना दोस्तों कमज़ोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये मन ही एक स्ट्रॉन्ग मन ही आपको उस संघर्ष में सफलता दिलाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो झारखंड सीजीएल का सिलेबस है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट खोटा है, इसमें जो खोटा निबंध है उसके बारे में बात करेंगे। खोटा निबंध में बेसिकली दोस्तों जो सिलेबस नया आया है, इसमें आपको 3 ही निबंध पढ़ना है। ठीक है, तो 3 निबंध क्या क्या है देखिए। नंबर 1 जो है वो है सोबटाई चले हैं। ठीक है, नंबर 1 ये निबंध पढ़ना है आपको। दूसरा नंबर पे जो है वो है हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपरे संकट, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 जो है वो है हमें खड़ा हो। तो ये कुल मिलाकर आपको इस किताब में 3 ही निबंध पढ़ना है। तो इनके लेखक सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनता है दोस्तों वो ये पहला कि खोटा निबंध के लेखक कौन हो गया, BN ओहदार जी। इसमें कुल मिलाकर आपको 3 ही निबंध पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसका पहला जो निबंध है, यानी सोबटाई चले हैं। इस कहानी को हम पढ़ के आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपके साथ मतलब MCQ भी करवाऊंगा। तो दोस्तों आप में से जो भी नए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक है, और उन सभी को एक बार कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग में से जो भी एज ए रीजनल लैंग्वेज खोटा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है खोटा का। तो सोनू माटी कहानी संग्रह के जो कहानी है उसका भी वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, और साथ ही हर टॉपिक का MCQ भी मैं करवा दिया हूं। ठीक है, आज जो बात करेंगे इसका है खोटा निबंध के बारे में, और इसका भी जो 3 निबंध है दोस्तों, ये तीनों निबंध करवाऊंगा, आपको पढ़ के समझाऊंगा, और फिर इसके बाद इस टॉपिक के जो MCQ बन सकते हैं इन तीनों के, वो MCQ भी मैं करवाऊंगा धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों हम लोग कहानी को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब खोटा निबंध जो है, इसके लेखक जो है BN ओहदार जी, इनके बारे में। चूंकि लेखक के परिचय से भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लोग BN ओहदार जी के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है इसको देख लेंगे। देखिए BN ओहदार जी का दोस्तों जो जन्म हुआ था, सबसे पहले ये जान लीजिए, सितंबर 1952 में इनका जन्म हुआ था BN ओहदार जी का। ठीक है, दूसरा देखिए इनका गाँव कहाँ पे है, चेटर। ठीक है, डाकघर हो गया गोसा रामगढ़। ठीक है, जिला रामगढ़, देखिए रामगढ़ में है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य लागत, यानी मेडिकल एसोसिएशन जो है इसके भी ये मेंबर है। क्लियर है। दूसरा नंबर, रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोटा भाषा के व्याख्याता लेक्चरर था, अब रिटायर कर चुके हैं ये BN ओहदार जी। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट कि वर्तमान में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में खोटा पढ़ाते हैं, कौन, BN ओहदार जी। ठीक है, और ये है कि हिंदी और खोटा भाषा में इनका देखिए क्या है, शब्द चित्र, लेख, निबंध, कहानी, पत्र पत्रिका प्रकाशित हुआ है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप की जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि BN ओहदार जी के द्वारा निम्न में से कौन सा प्रकाशित नहीं हुआ है। क्लियर है। इसके बारे में और भी जो है दोस्तों आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस फैक्ट को देख लीजिए कि रांची आकाशवाणी केंद्र, ठीक है, में इनका खोटा भाषा की कहानी बहुत बार प्रसारित हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रांची में आकाशवाणी केंद्र से इनका खोटा जो कहानी है इसको भी कई बार प्रसारित हुआ है। फिर देखिए इनका शिक्षा MA खोटा तक हुई है। ठीक है, वर्तमान में क्या है ना, BN ओहदार जी खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, वहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट है एक तरह से। अब देखिए इनका जो निबंध है, इसमें से निबंध जो है वो तो एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, बेसिकली उसमें 3 ही निबंध पूछा जाएगा। जैसे जो है आप देख सकते हैं ये है सोबटाई चले हैं, ये वाला निबंध आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा है वो है आपका कि हामिन के संस्कृति तकर ऊपरे संकट, ये कहाँ पे है, नंबर 10। देखिए हामिन के संस्कृति तकर ऊपरे संकट, ये आपका सिलेबस में मेंशन है। और तीसरा जो है ये 12वां नंबर, हमें खड़ा हो,
तो ये कुल मिलाकर 3 निबंध आपको पढ़ना है दोस्तों। और इस जो पहला है नंबर 1, ये है आपका सबटाई चले हैं। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा ये वाला टॉपिक। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली देखिए सोबटाई चले हैं ये निबंध है और इनके लेखक है BN ओदार जी। ठीक है, सोबटाई चले हैं में क्या क्या चला है देखिए, ये इसको एक्चुअली ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों। देखिए नंबर 1, 2, 3 3 पॉइंट में बांटा हूँ। सोबटाई चले हैं में दिया है हामो चले है, ओहो चले है और तोहू चले है। तीनों लोग चलता है। हम मतलब मैं भी चलता हूँ, ओहो मतलब वो भी, और तोहू मतलब तुम भी। क्लियर है। अब देखिए सोबटाई चले है में फ़र्क है, यानी जो सब कह रहा है कि सबटाई चले है तो फ़र्क क्या है, सब अगर सामान चल रहा है तो फ़र्क क्या है। तो इसी में कहा गया है कि कोई कम चल है, कोई कम चल रहा है, कोई बेसी मतलब ज़्यादा चल रहा है, कोई करे करे मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, करे मतलब स्लोली धीरे धीरे चले हैं, और कोई रद बदाय मतलब होता है फटाफट तेज़ी से चलना चले हैं। तो यही है बेसिकली सोबटाई चले हैं। सबको कैसे चला है ना, आपन का आर अपन तरीका से चला है, यानी जितने भी चीज़ चलता है सब अपना अपना तरीका से ही चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके वीडियो लेक्चर के बारे में। इस वीडियो लेक्चर को आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, और इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होगा इस टॉपिक के, मैं वो भी आपको अगला वीडियो में इस टॉपिक के जितने भी MCQ प्रकार के प्रश्न बन सकता है वो भी करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं इस कहानी को, यानी सोबटाई चले हैं खोट्ठा निबंध के जो कहानी है, जो कि आपका सिलेबस में मेंशन है। इस कहानी को पढ़कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि जो कहानी है दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी कहानी को बेसिकली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, महत्वपूर्ण शब्द, मैं उसका चर्चा भी आप लोग से कर दूँगा। और इस टॉपिक के जितने भी MCQ प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न भी आपसे करवाऊँगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कहानी है सोबटाई चले है, यानी इसका बेसिकली अगर अर्थ अगर निकाला जाए तो यही है कि सब कुछ चल रहा है। ठीक है, इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें सबटाई चले है में निर्जीव भी चले है और सजीव भी चले हैं। सजीव तो चले है ये सबको समझ में आता है, लेकिन निर्जीव कैसे चले हैं तो उसका भी इसमें चर्चा किया गया है। निर्जीव चले है यानी अगर लाठी चले है, डंडा चले है, पैसा क्या है निर्जीव है, लाठी क्या है निर्जीव है, लेकिन वो भी चलता है। तो वही कहता है लाठी चले है, पत्थरों चले हैं और पैसा भी चले। ठीक है, तो चलिए कहानी को देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि जी हाँ सबटाई चले हैं। ठीक है, हम चले हैं, ओहो चले हैं और तोहू चले हैं। मतलब क्या है, मतलब हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रहा है, और तोहू मतलब तुम भी। देखिए तोहू का अर्थ ही है खोट्ठा में इसको तुम भी कहा जाता है चले हैं। हाँ, इतना फर्क है कि कोई कम चल है, मतलब कोई कम चल रहा है, कोई बेसी चल है, मतलब कुछ कोई है ज़्यादा चल रहा है, और कई करे चले हैं। करे का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, और कोई रदबदाई के चले हैं। रदबदाई का मतलब होता है तेज़ी से, फराटे से जो दौड़ता है उसी को खोट्ठा में रदबदाई के कहा जाता है। करे का अर्थ होता है धीरे धीरे। ठीक है, चले हैं। मकीन चले है जरूर, मकीन का अर्थ है मगर। ठीक है, इसको मगर कहा जाता है कि मगर चले है जरूर, लेकिन चलता जरूर है। कोई धीरे से चलता है, कोई जोर से चलता है, और कोई क्या है रदबदाई के एकदम। ठीक है, चले है। यदि कोई ना चले तो ओकर चलते कैसे। अगर ये इसका कहने का अर्थ है कि कोई अगर नहीं चलेगा तो उसका चलेगा कैसे, यही कहा गया। मकीन चले है जरूर। ठीक है, यदि कोई नाव चले तो ओकर चलते कैसे। पर बात यहाँ दिगर है कि ककरो बैठले चले है और ककरो तो अपन जांगर डोलाए कोन्हो रकम चल भर है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे उसका अच्छा खासा चलता है। मतलब वो आप जिस दृष्टि से देखें, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से, उन लोगों का अच्छा खासा चलता है, बैठे पैसा अच्छा खासा इनकम भी हो जाता है। और कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत करता है तब जाके उनका चलता है। कहने का था उनका घर द्वार चलता है। ठीक है, अब देखिए सबके आपन तरीका से चले हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। सजीव चले है, निर्जीव चले है, मनक सोबटाई चले है। कहने का अर्थ ये कि सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे सजीव भी चल रहा है, निर्जीव भी चल रहा है, लेकिन सब कुछ चल रहा है। तोहिन, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि तोहिन पूछबे कि सजीव तो चलबे करे हैं। ठीक है, अब मतलब कहने कहानी में ये कह रहा है कि लेखक कि तोहिन पूछबे कि सजीव तो चले हैं मगर निर्जीव कैसे चले हैं। सजीव तो चलता है, सबको समझ में आता है, लेकिन निर्जीव कैसे चले हैं, मनक सोबटाई चले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है पर जनाब मतलब समझ ही रहे हैं, निर्जीव चले हैं आर 100% चले हैं। ठीक है, जखन हड़ताल मतलब हड़ताल या प्रदर्शन करवैया गुलिन कोनो रकम काबू में नाय आवत तखन देखबे कि लाठी की रकम चल है।
या चलती है, यहाँ पे लिखा है। और प्रदर्शन करवाया गुलिन बाटले ईटा आर पाखन की रकम चल है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है और वो शांति से अशांति का रूप धारण कर लेता है, उस समय देखिएगा निर्जीव लाठी और निर्जीव पत्थर ये दोनों चलता है। पुलिस के तरफ से लाठी चलने लगता है और जो प्रदर्शन करते हैं, जो हड़ताल में भाग लेते हैं, उन लोग के तरफ से क्या चलता है? ईंटा पत्थर जो मिला उठा के देना शुरू, रटारट। तो वही कहा गया है कि निर्जीव तो है लेकिन वहाँ पर पत्थर भी चलता है, लाठी भी चलता है। अब देखिए, आर प्रदर्शन करवैया गुलिन बाट ले ईंटा और पाखन की रकम चले हैं। लाई यहाँ एगो बखेड़ा चले हैं गेलक नी। हिंदी बज के गेले कहबे कि लाठी चलती है तो ही पूछबे चलता क्यों नहीं है। ठीक है, मान ले ली क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुजाई, अनुजाई मन के अनुसार हवे है। मकीन ई लाठी के कोनो लिंग भेलक, वही प्रश्न पूछा रहा है कि लाठी का कोई लिंग हुआ तो हिन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है। ऐसन व्याकरण कहल गया है। ठीक है, लाठी चलती है कहल गया है। पर हम पूछो हो कि आखिर व्याकरण बनवैया गुलिन, मतलब जो व्याकरण बनाया है, लाठी के लिंग निर्धारण की देख के करला। वो प्रश्न पूछ रहा है कि लाठी को आप स्त्रीलिंग तो तय कर दिए हैं, लेकिन लाठी को आप क्या देखकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में डिवाइड करेंगे? उसमें ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम समझेंगे कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है? वही पूछ रहा है, कह रहा है। ठीक है, करला कि लाठी के छौवा पूता हवे पारे, क्या उसका कोई लड़का बच्चा हो सकता है? हाँ, ये बात सही है कि धन्यात्मक मतलब पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं, धनात्मकता लिखना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक्स है, कि आधारे व्याकरण लिखवैया गुलिन कुछ निर्जीव गुला के, कुछ निर्जीव ऐसे हैं जिसको पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग मान के चलाई दिल है, तकने से चल रहे हैं। तो इनका कहने का अर्थ है कि व्याकरण जब बनाया गया था, इन लोग लिखा गया था, तो कुछ ऐसे निर्जीव हैं जिसको पुल्लिंग मान लिया गया था और कुछ ऐसे स्त्रीलिंग है जिनको मतलब पुल्लिंग मान के चल रहा है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों व्याकरण में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द है, इसको समझने का एक ही तरीका है कि पुल्लिंग का मतलब ही है एक तरह से पावर। जहाँ पावर होता है वो पुल्लिंग की सूची में आता है, जहाँ उससे थोड़ा कम होता है वो स्त्रीलिंग के कैटेगरीज में डाला जाता है। देखिए, अब अगला है कि मानुषिक समाजे नियम चले हैं। मनुष्य के जो द्वारा समाज बनाया गया है दोस्तों, इसमें क्या चलता है? इसमें जो रूल्स होता है वो रूल भी चलता है। तो वही कहता है इस कहानी का, इसीलिए टाइटल ही रखा गया है कि सबटा ही चले है, सब कुछ चलता है, नियम चले है। अब देखिए, कानून चले है, मतलब कानून भी चलता है कि समाज के, देश के, दुनिया के चलवे ले नियम कानून के चलावे आय दरकार भई जाए। इसीलिए मतलब देश दुनिया को चलाने के लिए क्या चाहिए? कानून का जरूरत होता है, तो उस कानून के जरिए ही चलता है। इसे तो दुनिया का माने पृथ्वी मतलब अपने ही चले है। ठीक है, अब देखिए इस कहानी में और बचा हुआ है कि भले ही पृथ्वी के चले बात कहला पर गैलीलियो के फांसी चढ़ पड़ल। ठीक है, यानी पृथ्वी के चलने की बात जब वो कहता है तो गैलीलियो को क्या हो गया था? फांसी चढ़ पड़ल, मतलब फांसी में चढ़ना पड़ा था। मकीन मतलब मगर गैलीलियो के फांसी दे देले से पृथ्वी चलकटा बंद हो गए कि? वही सवाल पूछ रहा है कि गैलीलियो को तो आप फांसी दे दिए, लेकिन गैलीलियो को फांसी दे देने से क्या पृथ्वी के चलने रुक गया? नहीं, एकदम नहीं। वही कहा है कि दुनिया चलायमान है, यानी दुनिया क्या था? गतिशील है, एक तरह से वो चलते ही जाता है। आप रहे या ना रहे, ये दुनिया चलते रहेगी। ठीक है, घड़ी का जिस तरह समय कभी रुकता नहीं है और ना ही किसी का इंतजार करता है, वो चलते रहता है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि दुनिया चलायमान है, चलबे करता है। जब तक चांद और सूरज रहता है, मतलब चांद और सूरज जब तक रहेगा तब तक ये दुनिया चलते रहेगा। हमर और तोहर मतलब मेरा और आपके कहने से हतय नहीं होता है। चलना ही टा तो जिंदगी, यहाँ कहने का अर्थ है कि चलना ही जिंदगी है। वही चीज़ कहा गया है कि चले चले बात चलल है तो देखा मुँह चले है, मतलब चले के बाद चला है तो देखा मतलब कहने का अर्थ है कि मुँह चले है, जी चले हैं, ककरो कैंची रकम जी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब बहुत कर्कश बोली जिसको कहा जाता है, वही कहा गया है। कुछ लोगों का कैंची रकम, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? हाँ, कैंची रकम जीहा चले हैं, जीव चलता है। आँख चले हैं, नज़र चले हैं और इशाराव चले हैं, सब कुछ चलता है। हाथ चले हैं, लात चले हैं, मारपीट में हाथ का इस्तेमाल, और कहीं गुत्थम गुत्थी हो जाता है उसमें लात भी चला देता है, लात चले हैं। और ककरो बातों चले हैं, कुछ लोगों का बात भी चलता है। जहाँ तक बात के बात है तो ककरो कोई बात चले है तो ककरो कोई बात,
तो की नहीं चले है। हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है। सैसे ऊ तो चलबे कर तक मकिन देखा तो ई पेट के एहो चले है। और यदि सच पूछा तो यह एगो पेट चलबे खातिर गोटे दुनिया के कारोबार चले हैं। ठीक है, तो यही है बेसिकली दोस्तों। इस कहानी में ऐसा आपको कुछ है नहीं, बस सबटाई चलने का अर्थ है कि इस कहानी में उन चीज़ों को समझाया गया है कि इस दुनिया में हर चीज़ चलता है और बिना चलने से कुछ मतलब नहीं चलेगा। चलना जरूरी है, चाहे आप धीरे चलें, चाहे आप तेज़ गति से चलें या रुक रुक के चलें, लेकिन चलना तो पड़ेगा। वही है। अब देखिए, जब चले चलवे के बाद चलल है तो झूठ सच की बोले के भाई, झूठ सच रदबदाई के चलल है। देखिए यहाँ पे झूठ भी चलता है, कुछ लोग सच बोलता है वो भी चलता है, तो वही है बेसिकली। अब देखिए, यदि यहाँ पे कहा है यदि का मतलब होता है अगर। ठीक है, प्रतिशत में नापे खोजे है तो 70% झूठ चल है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप नाप तोल के बोलेंगे तो झूठ जो है ना वो 100% 70% चलता है, वही कहा गया है। सोचो चले है मकिन वहेर काम चले भर चले है। तो हिन तो जानबे, मतलब सच कहने का अर्थ है कि सच भी चलता है लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन झूठ जो है वो रदबदाई के बहुत तेज़ी से चलता है 70%। देखिए अब कहा है कि चले भर चले है तो हिन तो जानबे कर हाई झूठ के ऑफिसो चले है, सेहे लुका चोरी नाई आँख देखाड़ चले है। ओकरे से कते कते झूठ के सरदार गुलिन के रोजी रोटी चलहन। वहाँ हकीम हुकाम के हुक्म चलहन। हम मतलब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हकीम हुक्म जो है इन लोग का बोलता है वही चलता है, वही कहा गया है। घूस लेवैया चले है और घूस देवैया भी चले हैं। और तोहिन तो जानबे करा है कि आज काल एखने के चलती चलन जखिन तखिन के चलती हन, ओखिन ठाट के आपन घर बार चलवाहत। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है कि आज कहले एगो चीज़ बड़ी और चल गेल है, वो है चोरी चलक। चोरी का भी परंपरा बढ़ते जा रहा है और वो भी चलता है, चोरी चलक है। चोरी तो अंते पंते हवे है, मकिन एगो ठाव ओहो चले है। और ऊ ठाव है जहाँ परीक्षा चले है, मनक जोदी परीक्षा चले है तो चोरी चलबे करे है। मतलब एग्ज़ाम में जो बैठते हैं, आप देखे होंगे पहले कि एग्ज़ाम होता तो उसमें चोरी चलता था। वही कहा कि एग्ज़ाम है तो क्या चलता था, चोरी भी चलबे करे है। यदि चोरी नहीं चले तो परीक्षा नहीं चलता, समझ रहे हैं। मकिन नहीं चले तो सवाले नखे, मतलब नहीं चलने का तो कोई सवाले नहीं है। हम तो पहले कहल हो कि सोबटाई चले है, सैलो चोरियो चलतक और परीक्षाओं चलतक। आज तक ककरो इतना चलती नहीं चलल है कि चोरी चलक रोक दे। कोटियो चलतक मकिन चलतक जरूर। बाहर न चले है न सही मकिन भीतर चले है, लुकाई छिपाई के चलवे है रोके पार तक। देखिए तो इस कहानी में वही है दोस्तों, और कुछ है नहीं। बेसिकली सोबटाई चले का अर्थ है सब कुछ चलता है। यहाँ पे चोरी भी चलता है, झूठ भी चलता है, सच भी चलता है, सब कुछ। अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलवे खोज है। यदि अपन घर परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलवे हो और बेस से चलवे हो, खूब चलवे हो, हैं आगू चलवे हो, तो एकर लागिन ई जरूरी है कि एगो ऐसन स्वस्थ परंपरा चलवा जो बहुत बहुत बचर तक चल जाए। देखिए इस कहानी में जो अंतिम मतलब थीम निकल के आया, जो अंतिम चीज़ बताया जा रहा है वो यही है कि क्यों न हम अपने समाज में कुछ ऐसे नियम बनाएं जो बहुत बेहतरीन हो और लंबे समय तक चले। जब सब कुछ चल ही रहा है तो क्यों न कुछ ऐसे नियम बनाएं इस समाज के लिए जो बहुत ज़्यादा दिनों तक चले और सबके लिए इसमें भला हो। कुछ ऐसे नियम बनाने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जब चल ही रहा है तो कुछ अच्छे नियम बना के क्यों न उसको लागू किया जाए और इस समाज में जिससे ज़्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को भलाई हो सके। तो इस कहानी में बेसिकली दोस्तों यही है, सोबटाई चले हैं। और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है अगला वीडियोज़ में, वो रहेगा इस कहानी के जितने भी MCQ टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उसको भी मैं करवाऊंगा। आने वाले वीडियो में इसका MCQ लेके आऊँगा और उसके बाद जो फिर इसका अगला टॉपिक होगा
उसके बारे में भी करेंगे। हम इनके संस्कृति आर्ता कर ऊपर संकट और हमें खड़ा हो जो है वो तीनों वीडियो लेक्चर भी लाऊंगा और तीनों का MCQ भी मैं करवाऊंगा। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप में से जो भी दोस्तों मतलब खोटा का वीडियो लेक्चर और MCQ देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो वहाँ से वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से कहूँगा, आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो आपके मन में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा दोस्तों मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए, धन्यवाद।